हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर प्राथमिक उपचार, जिसे हम फर्स्ट एड भी कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा क्या है। चोट लगने पर या अचानक गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर व्यक्ति को प्रथम रूप से तुरंत दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है जैसे, या कोई घर में कोई अचानक बीमार हो गया है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है या कोई जल गया है या कुछ भी हादसा हो गया है, तो उस स्थिति में जो हम उसको उपचार देंगे, प्राथमिक उपचार देंगे, उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। अब हम देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना। सेकंड है स्थिति बिगड़ने से बचाना। थर्ड है स्वास्थ्य के ठीक होने में सहायता करना। फोर्थ है दर्द से राहत देना या दर्द कम करना। फिफ्थ है हमारा बेहोश होने से बचाना। अब हम देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा अपने और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सेकंड है रोगी की प्रतिक्रिया की जांच करना। थर्ड है ABC नियम का पालन करना। तो अब हम देखेंगे ABC नियम क्या होता है। A का मतलब है एयरवे, श्वसन मार्ग की जांच कर और रुकावट होने पर दूर करना। B है ब्रीथिंग, सांसों की जांच करना, सांस ना होने पर कृत्रिम सांस देना यानी कि CPR देना। C है हमारा सर्कुलेशन, नाड़ी दर की जांच करना यानी कि पल्स रेट चेक करना, नाड़ी दर ना होने पर CPR देना। CPR तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है। और फोर्थ है हमारा अगर चोट लगा है तो और रक्त बह रहा है तो जल्द से जल्द रक्तस्राव को रोकना। फिफ्थ है अगर व्यक्ति बेहोश है तो होश में लाने की कोशिश करना। सिक्स्थ है अगर हड्डी टूट गया है तो दर्द को कम करना। सेवन्थ है जितनी जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में ले जाना। अब हम देखेंगे प्राथमिक उपचार के नियम। इसे हम 3 C से याद रख सकते हैं, C³ से भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट C है चेक, जांच करना। सेकंड C है कॉल, फ़ोन करना। थर्ड C है केयर, देखभाल देना। तो इस फॉर्मूले से हमारा याद रखना इजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य आपातकालीन या मेडिकल इमरजेंसी। जब किसी गंभीर चोट या गंभीर बीमारी के कारण किसी व्यक्ति को शीघ्र मृत्यु होने का खतरा मंडरा रहा हो तो उसे स्वास्थ्य या चिकित्सा आपातकालीन कहते हैं। इसमें तुरंत देखभाल देने की आवश्यकता होती है, जैसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक होना, बिजली के झटके लगना, करंट आना यानी अस्थमा का दौरा होना, अस्थमा अटैक आना, जलने पर, अत्यधिक खून का बहाव होने पर, चोट लगने पर, सांप के काटने पर या हड्डी टूटने आदि पर जो फर्स्ट एड दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे खतरा क्या है और उसके प्रकार। खतरा कोई भी कारक हो सकता है जो मानव या मानव संपत्ति और उसके पर्यावरण को नुकसान या नष्ट करने का कारण बनता है। खतरा तो हम सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति या मानव को अपनी संपत्ति खोने का या अपनी जान खोने का या पर्यावरण के नुकसान होने का जो नुकसान होता है उसे खतरा कहते हैं। अब हम देखेंगे खतरों के प्रकार। फर्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल या जैविक। सेकंड है हमारा केमिकल या रासायनिक। थर्ड है हमारा विकिरण यानी रेडिएशन।
4th है हमारा इकोनॉमिक, 5th है भौतिक, 6th है मनोसामाजिक, 7th है सुरक्षा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल यानी जैविक खतरा। बायोलॉजिकल खतरा उसे कहते हैं जो जीवित जीवों के कारण होता है, जैसे बैक्टीरिया, कीड़े, पक्षियों से, जानवरों से, मानव से आदि। नेक्स्ट हम देख लेंगे केमिकल यानी रासायनिक। रासायनिक पदार्थ में दवा, अल्कोहल, सफाई करने वाले पदार्थ शामिल होते हैं। रासायनिक पदार्थ से होने वाला खतरा रसायन के भौतिक और रासायनिक और जहरीले होने के गुणों पर निर्भर करता है। यानी कि केमिकल जो होते हैं और दवाइयाँ जो होती हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल जो होता है उससे भी मानव शरीर को नुकसान होता है, और इन रासायनिक पदार्थों से होने वाला खतरा रसायन भौतिक या रासायनिक होता है। थर्ड है हमारा रेडिएशन यानी विकिरण। रेडियोधर्मी पदार्थ से विकिरण निकलते हैं जो शरीर के ऊतकों को नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है, जैसे एक्सरे आदि। फोर्थ है हमारा भौतिक खतरा। भौतिक खतरा का कारण किसी सतह में फिसल जाना, गिरना, काम करते समय किसी उपकरण से, आग से, सड़क दुर्घटना हो सकती है, मरने, मारने, उपयोग करने वाला हथियार। ये सब हमारे भौतिक खतरों में आता है। जैसे हम कहीं फिसल गए, कहीं गिर गए, ये सब, या किसी ने हमको किसी चीज़ से चोट मार दी, ये सब हमारे इसमें आता है। अब हम देखेंगे 5th साइकोसोशल यानी मनोसामाजिक। मनोसामाजिक खतरों का कारण हिंसा, चिंता, अतिरिक्त दबाव, कार्य क्षेत्र में दुविधा होना, नस्ल भेद होना, जाति धर्म के आधार पर लड़ाई होना आदि शामिल है। साइकोलॉजिकल यानी मनोसामाजिक खतरों में क्या क्या आता है हमारे? हिंसा यानी लड़ाइयाँ, टेंशन या किसी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर, ये सब हमारे साइकोसोशल में आता है। या फिर नस्ल भेद जो होता है हमारा, जो जाति धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब हमारे साइकोसोशल में आता है। आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।